अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैंने पॉलिटिकल साइंस लेक्चर की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करने के लिए ये मैंने सीरीज़ बनाई है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज़ से बहुत कुछ सीखेंगे और जो मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँगा वो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में, आपके टर्म्स और जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको उनको अंडरस्टैंड करने में। दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का जो है इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि वो पॉलिटिकल साइंस है क्या चीज़, तो उसको समझेंगे आज। इससे पहले कि आप अगर मेरे YouTube चैनल पे नहीं हैं तो पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस हों और लेक्चर्स के तो आपको वो मौसूल होते रहें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अच्छा जी, पहले हम जो है इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली एक डेफिनेशन आती है कि जो टर्म है जिस पे इतनी बड़ी जो है एक जो है एक पूरा पूरा एक फील्ड जो है उस पे बनी हुई है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस टर्म की डेफिनेशन मालूम करनी पड़ेगी कि जिस पे इतनी बड़ी जो है इतनी बड़ी फील्ड बनी है, तो वो टर्म जो एक्चुअल है क्या, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। देखिए, लाइक ऑल अदर साइंसेस पॉलिटिकल साइंस भी जो है साइंस ही है, क्योंकि इसमें भी हम जो साइंस की कंडीशन होती हैं तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको उस पर मुशाहिदे करते हैं, देन हम किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये भी एक किस्म की साइंस है। साइंस की वैसे बहुत सारी जो है टाइप्स होती हैं, सो ये भी एक साइंस की टाइप है। तो पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अच्छा जी, political science was defined in different but interrelated ways, namely study of political institutions, for example state or government। देखिए, स्टेट और गवर्नमेंट दो अलग से टर्म हैं। उसको हम जब आगे लेक्चर्स में जैसे जैसे हमारी लेवल इंक्रीज होती जाएगी वैसे ही हम जो है इन टर्म्स को भी सीखते जाएंगे। तो फिलहाल मैं इन टर्म्स को ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि आगे ये मैं डिफाइन करूँगा इन डेप्थ। तो इसको फिलहाल हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल स्टेट और गवर्नमेंट, एंड एंड स्टडी ऑफ द फेनोमेनन ऑफ पावर और फोर्स इन ह्यूमन सोसाइटी। देखिए, हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं स्टेट और गवर्नमेंट, इससे तो आप फैमिलियर होंगे ही होंगे कि स्टेट एक जिसको हम कंट्री भी कहते हैं, स्टेट की डिफरेंट कंडीशन होती है, लेकिन हम एज अ नायब हम इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन अभी नहीं करते। लेकिन ये दो स्टेट और कंट्री में डिफ्रेंसिएशन है जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में जो आएंगे तो उनमें हम ये क्लियर कर देंगे। अच्छा, स्टडी ऑफ फिनोमिनन ऑफ पावर और फोर्स इन ह्यूमन सोसाइटी। देखिए, जहाँ भी जो है सोसाइटी बनती है, सोसाइटी कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ पीपल, कॉन्स्टिट्यूटिंग ग्रुप ऑफ पीपल। जब भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं तो उसमें देखिए दो फोर्सेस रिएक्ट करती हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। जब भी नेगेटिव पॉजिटिव जो है उनमें फाइट होती है तो अनरेस्ट या कह सकते हैं एक किस्म की जो है ना अनरेस्ट क्रिएट हो जाती है, जिसको रेस्ट में लाने के लिए, जिसको है न्यूट्रल कंडीशन में लाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं, जैसे क्राइम्स हैं, क्राइम्स को कंट्रोल करना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस ये वर्क करती रहती हैं। तो यही है, जब भी पावर और फोर्स होगी तो उसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस का जो ना अमल होगा। अच्छा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह होगा, वो अलग बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन द बिगनिंग सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट। पहले पहले जो उसकी डेफिनेशन को बताया गया था वो था सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक देखिए, साइंस वर्क ही सिस्टमेटिक वे में करती है। एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, एक वेल डिफाइंड जो है ना तरीका होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कुछ भी फाइंड किया और उसको कह दिया ये साइंस है, ऐसा नहीं होता। पूरा एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के थ्रू ही ये चीज़ वर्क करती है। तो ये भी उन्होंने कहा कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट। देखिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, देखिए ये दोनों चीज़ें जो हैं
मोर और लेस सेम ही है। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि आपका एक कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट एक कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इस तरीके का होगा, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है आपकी बनती है, फिर न्यू गवर्नमेंट आती है वगैरह वगैरह, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आती है। तो बहरहाल हम जो है इन चीज़ों को साइड करते हैं और डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। तो इन द बिगनिंग सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट। तो पहले पहले बताया गया कि जो है ये सिस्टमेटिक एक प्रोसेस के थ्रू स्टडी है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट। अच्छा, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी अपने व्यूज़ दिए हैं, तो उनके व्यूज़ को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। डॉक्टर स्टीफन लीकॉक के पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से ही वाबस्ता है और इसके कोई और ज़्यादा कोई ऐसा खास इसका अमल नहीं है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, गवर्नमेंट कौन सी है? गवर्नमेंट आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी से बनती है, कहीं पे ये जो है प्रिंसली स्टेट्स होती हैं तो वहाँ पे अच्छा कहीं पे जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम होता है जिनमें जिसमें हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। कहीं पे ये प्रेसिडेंशियल होता है, कहीं पे किंगशिप वगैरह का ये कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ पे अभी अलग सिस्टम। आगे ये टर्म्स आएंगे, इनको हम डील करेंगे। तो फर्स्ट हम इसमें फोकस करते हैं कि गवर्नमेंट से ये डील करती है, इन्होंने कहा, जो कि जो है इनिशियल लेवल पे इसकी डेफिनेशन थी। अच्छा, G.W. गार्डनर बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। उन्होंने एक स्टेप आगे जाके बात की कि ये गवर्नमेंट नहीं बट स्टेट से वाबस्ता होती है, उसकी उससे ही शुरू होती है और उससे ही ख़त्म होती है। तो ये एक स्टेप आगे चले गए। तो स्टेट और गवर्नमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है, जो कि मैं आगे डिफाइन करूँगा। अच्छा, फ्रेंच ऑथर आए पॉल जेनेट, फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि स्टेट की फाउंडेशंस पे ये वर्क करती है और प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट में ये हेल्प करती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये एक और स्टेप आगे चले गए। अच्छा, ऐसे ही करते करते जो है हमारे प्रोफेसर जी कैटलिन आए। तो उन्होंने जो ना बड़ी ही रियलिस्टिक यहाँ कह सकते हैं कि पेसिमिस्टिक एक व्यू दिया है। उन्होंने कहा कि ऑल पॉलिटिक्स ये पावर ही है, पॉलिटिकल साइंस कुछ और नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, ये जो है ना पावर ही है और ऑल अबाउट पॉलिटिक्स है। तो ये उन्होंने कह सकते हैं कि ये पेसिमिस्टिक व्यू है या रियलिस्टिक जिसको कहते हैं। अच्छा, सिंस द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर डिफाइंड एज एम्पिरिकल एंड फाउंडेशन फंक्शनल साइंस। तो वर्ल्ड वॉर की एंड के बाद इसको एम्पिरिकल कहा गया। एम्पिरिकल आपको पता है कि एम्पिरिकल साइंस ही होती है, साइंस का एक वे होता है। और फंक्शनल मीन्स जो कि एप्लीकेबल हो चीज़, वो साइंस है ये। उसके बाद आए जी हेरल्ड डी लैसवेल, ये अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्वेश्चन एक रेस किया कि ये चीज़ होती है कि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। उसको जब पॉलिटिकल साइंस जब पॉलिटिक्स करते हैं तो उससे ये साबित होता है कि कौन कितना हासिल करेगा, क्या हासिल करेगा, कब और कहाँ से। तो उसमें क्या होता है कि समटाइम्स शेयरिंग भी होती है। जैसे हम आज देखते हैं कि कहीं पे कुछ मसला हो जाता है, कहीं पे किसी टाइप की भी एड या मदद चाहिए होती है तो वहाँ पे मदद मिल जाती है। कहीं पे अगर किसी के पावर को कर्व करना होता है तो जो है वर्ल्ड जमा हो जाती है और उसके पावर को कर्व करने की कोशिश करती है ताकि वर्ल्ड में एक पीस को बरकरार रखाया जाए। तो ये भी चीज़ चलती है। उसके बाद आते हैं पावर एंड गवर्नमेंट और स्टेट। देखिए, पावर उन्होंने कहा कि सेंटर है और वो एक बेसिक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट और स्टेट के ऑपरेशनल है और पावर जो है सेंट्रल इसका फंक्शन है। तो ये थी आप जो ना पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन। कंक्लूसिव रिमार्क्स में दूंगा कि देखिए, पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आपकी पॉजिटिव फोर्स भी आ जाती है, नेगेटिव फोर्स भी आ जाती है। तो आपने सुना होगा कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ये टर्म्स मोस्टली यूज़ होते हैं। तो लेफ्टिस्ट आपका ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, राइटिस्ट जो है आपके पॉजिटिव होंगे। तो ये चीज़ें जो ना चलती हैं और यही है कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स हम आगे पढ़ेंगे उनको जो रेगुलेट करने में और वर्ल्ड के साथ हेल्थी रिलेशंस बरकरार रखने में ये जो है पॉलिटिकल साइंस में इस पे यही फोकस करती है और इसके बारे में ही बताती है।
तो दोस्तों ये थी पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपको वो आंसर कर दूं। अगर आपको ये पीपीटीज चाहिए तो आप वीडियो को वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप लिखें तो मैं आपको जो है इस पीपीटी की जो है लिंक आपके साथ शेयर करूँगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।